नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा समुदस नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा समुदस नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा समुदस। तथागत गौतम बुद्ध भगवान का सब बुद्ध से लेकर तृणंकर बुद्ध सभी बुद्धों को मैं हमारे भिक्षु पूजने भिक्षु संघ हमारे संचालक और हमारे दायक महापात्रा जी सभी की तरफ से सत सत नमन करता हूँ। सबके मंगल कामना करता हूँ, सबके भविष्य के लिए। तो इसमें ये 7 हैं, 4 हो गए थे। प्रीति संबोधन हो गया था और आज है पसब्धि। पसद्धि ये पाली के शब्द हैं। पसद्धि कहते हैं ट्रैंक्विलिटी को, मतलब शांति को, शांत मन को, ट्रैंक्विलिटी। ये ट्रैंक्विलिटी जो है, जिस तरह पूरी तरह आदमी शांत हो जाता है, उसके राग द्वेष मोह शांत हो जाते हैं, तभी शांति। एनलाइटनमेंट फैक्टर है ये। काय प्रसब्धि, काया भी उसकी शांत हो जाती है। काया में किसी तरह की वेदनाएं और किस तरह का वो नहीं होता। जैसे ऋषि मुनियों को देखा होगा, बड़े शांत स्वभाव के, काया से, मन से, वाणी से। और एक एक है चित्त प्रसद्धि, चित्त से भी वो शांत हो जाता है, उसे क्रोध नहीं आता, और मतलब यह सब सिद्ध हो जाता, वो हो जाता है चित्त प्रसद्धि। ये है प्रसद्धि बोधंग, एनलाइटनमेंट फैक्टर। ये सेरेनिटी जिसको कहते हैं, सेरेनिटी एक एक शब्द है इसका, इसको भी नाम शांति है बिल्कुल। सेरेनिटी उसके आ जाती है उसके चित्त में, और वो जान लेता है कि मेरे अंदर से ये सब तरह के विकार निकल गए हैं, और वो शांत हो जाता है वो आदमी। वो जो साधक होता है, विपස්සना करता है या भिक्षु होता है, वो जानने लगता है कि इस समय मेरे अंदर ये एनलाइटन फैक्टर जो प्रसब्धि का है, शांति का है, और पूर्ण तरह उसकी काम एंड क्वाइटनेस, क्वाइटिट्यूड उसमें आ गया है। तो वो जानता है अब है, अब नहीं है, अब अराइज हो रहा है, अब ये डिसअपियर हो रहा है। तो उसका वो मेंटल अपना ऑब्जर्वेशन करता रहता है। ये है बात, मेंटल ऑब्जर्वेशन करता रहता है उसका, वो उसकी। तो ये चीज है इसमें। तो अराइज हो रहा, और जब कंप्लीट हो जाता है तब उसको पता चल जाता है। तो ये इसका प्रसिद्धि का है। और ये खांति पारमिता भी है। एक खांति माने शांति, 10 पारमिताओं में जिसे खांति पारमिता कहते हैं, उसमें शांति को खांति कहा गया। प्रसिद्धि उसी का एक सिनोनिम है। ये क्वाटिट्यूड है, ट्रैंक्विलिटी कहते हैं, सेरेनिटी कहते हैं इसको। कहीं इसको अंग्रेजी में वो है, मतलब यह है, पाली का तो मुश्किल है, ऐसी पाली के शब्द हैं जो लोग पाली जानते हैं उनके लिए मुश्किल नहीं है। तो ये चीज है प्रसिद्धि संबोझंगा, ये कहते हैं इसको। ये इसको इसमें क्या है, मतलब इसमें होता है एक नेचुरली अंदर से उसके शांति हो जाती है, जब उसको मतलब राग द्वेष मिट जाते हैं, अनित्य दुख अनात्म का ज्ञान हो जाता है, शील समाधि प्रज्ञा आ जाती है, और वो जैसे सोतापन अनागामी और सकदागामी हो जाता है। तो ये सब प्रसिद्धि का गुण तब आता है उसके अंदर, तब वो क्वाटिट्यूड हो जाता है उसका अंदर एक नेचुरल। तो दूसरा इसका ये है, अगला है समाधि बोझंग। जब हमारे करभारी डॉक्टर वाघमारे जी समझा रहे थे, समाधि, समाधि का कंसंट्रेशन कहते हैं इसको। शील समाधि प्रज्ञा वही है ये समाधि। एनलाइटनमेंट फैक्टर है कंसंट्रेशन। और ये उसमें जब वो कंसंट्रेशन करता है, वो किसी विषय पर करता है। ये मैं आपको ध्यान लगाने के बाद मैं एक भेद बता रहा हूं इसका। कंसंट्रेशन में, समाधि में और विपස්සना में अंतर है। तो ये सिर्फ किसी ऑब्जेक्ट पर फोकस करता है, ये ऑब्जेक्ट पर फोकस करता है ये समाधि। जैसे किसी ने सोच रखा है कि मैं इस पे करूंगा कि मरने के बाद एक डेड बॉडी पड़ा है, उस पर ध्यान लगाऊंगा। या उसके फिर वो जो 2-3 दिन का हो जाता है, फिर उस पर ध्यान लगाऊंगा कैसे सड़ जाता है। या उस पर जलती हुई चीता पर ध्यान लगाऊंगा, या उस पे अपने शरीर के। तो ये किसी एक ऑब्जेक्ट को लेकर चलते हैं, जिसे समथ भी कहते हैं, समथ भी कहते हैं इसको, समथ। कंसंट्रेशन जो है ये अलग चीज है, एकाग्रता है ये विपස්සना से बिल्कुल अलग है। डॉक्टर कारभारी वाघमारे, कंसंट्रेशन
जरा म्यूट कर लें, कौन बोल रहे हैं बीच में। तो इसमें ये समाधि जो है कंसंट्रेशन है, एकाग्रता है ये विपස්සना नहीं है, एकाग्रता है ये। जैसे अभी हमारे साहब ने भी बताया एकाग्रता, ये इसका पार्ट है एक। एकाग्रता है, कंसंट्रेशन है, समथ भी कहते हैं इसको, क्योंकि ये किसी एक सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट पे काम ध्यान करता है, ये ऑब्जेक्ट पे लगाता है। अब इसकी समाधि जो है ये, मान लिया समाधि उसके आठों ध्यान कर लिए उसने। जैसे पहला ध्यान है उन्होंने बताया है वितर्क है, ये है मतलब इनिशियल, मतलब ये थिंकिंग है ये वितर्क है। जैसे एक उदाहरण भी है, जैसे कोई फूल खिल रहा है, उस पर मधुमक्खी फड़फड़ा रही है बैठने के लिए, शहद वो इकट्ठा करती है, रस इकट्ठा करती है, तो उस पर वो चारों तरफ घूम रही है। तो उससे इस तरह जब हमारा किसी विषय पर, किसी ऑब्जेक्ट पर हम कोई निर्णय पर पहुंचते हैं, तो उसके वर्कआउट करते हैं हम, ये भी सोचते हैं वो भी सोचते हैं, ऐसा करने से क्या होगा, ऐसा करने से क्या होगा, क्या होगा। तो उसके बाद वो फड़फड़ाता है चित्त, और जब वो निर्णय पे पहुंच जाता है, आपको याद हो जब आप लोग निर्णय पे पहुंच जाते हैं, शांत हो जाता है, हाँ ये ठीक है, फिर उसको कर देते हैं हम लोग। तो इसी तरह वितर्क में जैसे वो मधुमक्खी वो फड़फड़ाती है, देखती है इसमें शहद होगा, तो उसमें फड़फड़ाने को वितर्क कहते हैं। जो उसकी तरफ वांडरिंग करती है, होवरिंग करती है, फूल पे ऐसे घूमती है वो, किसी भी जहां से वो शहद लेती है, वो रस लेती है, तो उसे वितर्क कहते हैं उस प्रक्रिया को, ये है। और जैसे आकाश में एक पक्षी उड़ रहा है, पहले अपने पंखों को फ्लैपिंग करेगा, वो उड़ावेगा, जब वो हवा में एयर बोर्न हो जाएगा ऊपर, फिर आप देखते हैं उसको पंखों को नहीं हिलाता है, फिर हवा में तैरने लगता है। तो जब तक वो पंखों को हिलाता है तब तक उसे वितर्क कहते हैं। मतलब वो ही मतलब ये एफर्टिंग, वो एफर्ट कर रहा है उसको उसे अचीव करने की, तो ये वितर्क उसको कहते हैं। फिर एक विचार होता है, विचार वो होता है कि जब हम लोग किसी जद्दोजहद में पड़े हुए हैं, इधर की भी सोच रहे उधर की भी, जैसा भी कहा मैंने, और जब उसका विचार बन गया हाँ यही करेंगे, तब वो शांत हो जाता है। तो वितर्क में अंतर है, विचार में अंतर है। और फिर प्रीति है, उन्होंने बताया सुख है, एकाग्रता, एकाग्रता है फिर समाधि जिसको कहते हैं, तब आता है ये एकाग्रता। लेकिन एकाग्रता किसी विषय पर टिके रहना है, जिस विषय पे उसने ध्यान लगाया, जैसे सामने कोई वो मान लिया उसने जैसे पृथ्वी धातु पर लगा रहा है, जैसे हमारे शरीर के जो चार वो महाभूत हैं, पृथ्वी मतलब यह है, अपो वायु, और मतलब यह है अग्नि। अगर इस पर ध्यान लगा रहा पृथ्वी पर वो, और वायु पर ध्यान लगा रहा है कैसे आ रही जा रही खिड़की से, और कोई कैंडल जला कर रख ली, या तो इस तरह जब उस पर ध्यान लगाता है, उस पर टिका रहना चाहिए, उससे इधर उधर होता, वेवरिंग नहीं होता उसका माइंड। समाधि की ये क्वालिटी है, तो वेवरिंग नहीं होता है, उस पर फोकस रहता है वो, और मतलब यह है उससे इधर उधर नहीं होता वो। तो ये चक्कर है इसमें। तो इसका इसमें लिखा है किताब में, द ट्रेन, इसमें फिर वो चार ध्यान, जैसे प्रथम ध्यान हो गया, फिर द्वितीय ध्यान हो गया, दूसरे ध्यान में विचार, पहले ध्यान में आता वितर्क और विचार, फिर दूसरे में आता प्रीति, फिर उसे मजा आने लगता है उसे सुख होने पे, हाँ, फिर चौथे में आता, तीसरे में आता सुख, तीसरे ध्यान में वो एक एक हटता चला जाता है पीछे से, फिर चौथे में एकाग्रता और समाधि आते हैं। कुछ लोग इसे पांच भी ध्यान कहते हैं, वो भी तर्क को अलग एक ध्यान मान लेते हैं, विचार को एक ध्यान मानते हैं, इसलिए तो पांच हो जाते हैं ये। अगर वैसे तो जनरली वितर्क और विचार को एक ही श्रेणी में, एक कैटेगरी में रखा गया है, मतलब एक लिंक में रखा गया है। पहले में वितर्क विचार प्रथम ध्यान में, दूसरे में प्रीति, तीसरे में सुख, और चौथे में एकाग्रता या समाधि। ले और फिर पांचवा है आकाशानयांतन, ये आकाश का कोई और छोर नहीं है, फिर उस पर ध्यान लगाता है, इसका कोई स्वरूप नहीं है। पहले तो किसी फोकस पर लगाता है जो ऑब्जेक्ट है सामने, फिर उस ऑब्जेक्ट को भूल कर जब उसके ध्यान में वृद्धि हो जाती है, फिर वो मतलब इमेटीरियल फॉर्म में चला जाता है, पहले मेटीरियल होता है, मतलब यह है रूप ध्यान, उसे रूप ध्यान कहते हैं चार ध्यानों को। और फिर जो पांचवा ध्यान शुरू होता है अरूप ध्यान है, इमेटीरियल,
फाइन वर्ल्ड जिसको कहना इमेटीरियल, वहां कोई रूप नहीं है। जैसे आकाश है, उसका कोई रूप नहीं है। आकाशानयनतन मतलब जिसकी कोई सीमा ना हो, लिमिटलेस, इनफिनाइट, मतलब यह है वो होता है वो स्काई जो होता है आकाशानयनतन, इनफिनाइट। फिर ये पांचवा होगा। छठा होता है विज्ञानानयनतन, जो चित्त है हमारा, इसकी कोई भी सीमा नहीं है। जो अरहत है वो अतीत में भी देख लेता अपने जन्मों को, भविष्य भी देख लेता क्या होने वाला है, और मतलब यह है वर्तमान को भी देख लेता। तो इसका कोई और छोर नहीं है। जैसे बुद्ध के ज्ञान का, विज्ञान का चित्त को कोई रीड नहीं कर पाता, ये है। तो विज्ञानातयांतर वहां ये अरूप ध्यान है। विज्ञान की हमारे चित्त की या माइंड की कोई स्वरूप तो है नहीं, कोई जैसा कोई ये पार्ट तो है नहीं, पुर्जा तो है नहीं ये, तो इसलिए उसका कोई रूप नहीं है। तो अरूप ध्यान में आते हैं लास्ट के चार ध्यान, आकाशानयनतन, विज्ञानानयनतन, और फिर होता है अकिंचनयनतन। अकिंचन माने नथिंगनेस, ये शून्य है संसार। किस चीज से शून्य है ये सेल्फ से शून्य है, और रिलेटिंग टू एवरीथिंग, रिलेटिंग टू सेल्फ से शून्य है। मतलब ये है, इसमें शून्यता का नियम जो कहते हैं भगवान बुद्ध में, शून्यता का क्या नियम है? शून्यता का नियम भगवान बुद्ध में सिर्फ ये है कि द वर्ल्ड इज void of the soul और एनी परमानेंट थिंग। तो शून्यता का ये इसमें सिद्धांत है। ऐसे नहीं भगवान बुद्ध कहते, अगर हम लोक व्यवहार को देखें तो शून्य कहाँ है? हम, हमारा शरीर है, ये पूरा दुनिया भरी पड़ी है विभिन्न प्रकार की चीजों से, तो शून्य नहीं है। लेकिन परमानेंस से शून्य है, शाश्वतवाद से शून्य है। कोई चीज परमानेंट नहीं है, उस थॉट से या उस विचार से शून्य है ये। और एनीथिंग रिलेटिंग टू सोल जो से रिलेटिव, उससे भी शून्य है ये। तो शून्यता होता नथिंगनेस, मतलब यह है नथिंगनेस होता है वो, अकिंचनयनतन। और फिर लास्ट में है नैव संज्ञा न संज्ञा आयतन, ना वहां संज्ञा है जिसको कहते हैं, मतलब ये वो पहचान है किसी चीज की, जैसे कोई आइटम दिखाई दे रहा है, ना संज्ञा है और ना ही असंज्ञा है। वो ना इधर संज्ञा नौर असंज्ञा, मतलब ना तो संज्ञा है ना उसका माइनस रूप असंज्ञा है, मतलब वहां कुछ भी नहीं है, वो वैक्यूम समझिए उसको। तो ये 8 ध्यान होते हैं। तो समाधि जो लगाते हैं, इन 8 ध्यान को प्राप्त कर लेते हैं। मेरा मतलब बताने का ये है आपको, मैं कंक्लूड कर रहा हूं। और जो कि उसके चित्त में प्योरिटी आ जाती है, और कुछ भी बाहरी एक्सट्रेनियस इम्प्योरिटी उसमें एंटर नहीं करती है, वो एक ही पे फोकस करता रहता है वो। तो उस पे वो क्या करता है, फिर उसकी इतनी प्योरिटी बढ़ जाती है कि वो फिर देवता बन जाता है। जब उसका ये जीवन पूरा हो जाता है तो अगले उसमें देवता बन जाता है, इंद्र बन जाता है, ब्रह्मा बन जाता है। तो और उसमें कुछ ऐसी क्वालिटी भी आने लगती हैं कि वो हवा में उड़ सकता है, पानी पर चल सकता है, इस तरह की मिरेकलस उसमें वो रिद्धि सिद्धि भी आ जाती है उसमें, क्योंकि प्योरिटी आ गई मन में। उसका शरीर हल्का हो जाता है, वो उड़ने भी लगता है, जैसे पहले अरहत हमारे उड़ते थे। लेकिन अब यहाँ लेकिन लगा रहा हूं मैं, 8 ध्यान करके आप देवता बन सकते हैं, इंद्र बन सकते हैं, ब्रह्मा बन सकते हैं, लेकिन अरहत नहीं हो सकते। क्योंकि विपसना भावना और 4 आर्य सत्य जो को नहीं जो जानता वो अरहत नहीं हो सकता 8 ध्यान करने के बाद भी। इसमें लिखा है, ये लिखा द ट्रेनिंग इन कंसंट्रेशन, द ट्रेनिंग इन कंसंट्रेशन प्रोवाइड्स द सेफ गार्ड अगेंस्ट द स्टेज ऑफ मैनिफेस्टेशन। उससे तो सेफ गार्ड करती है कि कोई चीज आपको सता नहीं सकती, मैनिफेस्टेशन नहीं हो सकता आपके चित्त में, बाहरी चीज नहीं घुस सकती। इट रिमूव ऑलरेडी मैनिफेस्ट डिफाइलमेंट, और जो पहले दिखाई पड़ने वाले जो अनुशय हैं, डिफाइलमेंट हैं, और जो बुरी चीजें हैं, वो उनको रिमूव कर चुका होता है। एंड प्रोटेक्ट द माइंड फ्रॉम देयर कंटिन्यूड इनफ्लक्स, उसका प्रवाह भी उसके चित्त में नहीं होता। इनफ्लक्स माने प्रवाह, एंट्री, अंतर अंतर विहित जो होता है वो नहीं आता। एक तो आउटफ्लक्स होता है, एक इनफ्लक्स होता है। जो चीज बाहर निकलती है आउटफ्लक्स है, और यहाँ इनफ्लक्स है। जो हमारे माइंड में बाहर से कोई चीजें इन्फ्लक्स करती हैं, उसके मन में जो 8 ध्यान प्राप्त समाधि पे में कंप्लीट कर लेता है,
तो उसमें बाहर के बुरे विचार नहीं आते, क्योंकि उसका मन प्योरिटी से कंप्लीट हो जाता है। बट इवन दो कंसंट्रेशन में बी परस्यूड टू द डेप्थ ऑफ फुल एब्जॉर्प्शन, एब्जॉर्प्शन भी कहते हैं इसको, ध्यान को, वो फुल एब्जॉर्प्शन पर भी चला जाए तो इट, आगे इंपॉर्टेंट है, इट कैन नॉट टच द बेसिक सोर्स ऑफ एफ्लिक्शन। ये जो दुख है उसका जो बेसिक सोर्स है, बेसिक सोर्स क्या है? जन्म, जरा, व्याधि, मरण, शोक, परिदेव, दुख, दोमनस्य, उपायास, और ये प्रिय से वियोग, अप्रिय से संयोग, जितने भी ये दुख हैं वो उसको टच भी नहीं कर सकता। उनकी अवधारणा कहाँ से उत्पन्न होते हैं? चार आर्य सत्य के जो सिद्धांत है, वो ध्यान तो उसका दूसरा, क्योंकि वो तो एक ही विषय पे फोकस रहा, वहां कंसंट्रेशन है और यहाँ डिसेंट्रलाइजेशन है। वहां मतलब यह है सिंथेसिस है, और इस वहां ध्यान में सिंथेसिस है और यहाँ एनालिसिस है। ये मेरा कहने का मतलब है। तो और इसमें जैसे मतलब यह है, कोई बंद कमरा है, उसमें एक मोमबत्ती जल रही है, उसकी जो लौ है वो क्यूर नहीं करे, वेवरिंग नहीं करे, हवा नहीं है वहां, तो उसका वो एकाग्रता है वहां। लेकिन जो विपसना है, इसमें तो कायानुपसना, वेदनानुपस्सा, चित्तानुपसना, धम्मानुपसना, यहाँ तो पूरा पोस्टमार्टम है, ये पूरा पोस्टमार्टम है, इसलिए वहां सिंथेसिस है और यहाँ एनालिसिस है। इसका डिफरेंस है ये। अच्छा, डेप्थ ऑफ द फुल एब्जॉर्प्शन, इट कैन नॉट टच द बेसिक सोर्स ऑफ एफ्लिक्शन, ये दुख के स्रोत को नहीं जान सकता। यहां तक है, ब्रह्मा भी नहीं जान सकता, इंद्र भी नहीं जान सकता। वो जब वहां उनका टेन्योर पूरा हो जाएगा, जब मेरिट के अनुसार उनके कर्म पूरे हो जाएंगे वहां जिस भी लोक में है वो, मतलब तो वो फिर नीचे उस, क्योंकि वहां कर्म तो होता नहीं, वहां तो कर्म तो इंसान इसी योनि में होता है, वहां तो सिर्फ इंजॉय करते हैं अपना पिछला जो जो समाधि से उन्होंने मतलब कलेक्ट किया है। तो उसका जब वो पुण्य खत्म हो जाता तो फिर यहाँ वो किसी भी योनि में जा सकते हैं, वो खराब योनि में भी जा सकते हैं, वो कुत्ता बिल्ली भी बन सकते हैं, खटमल भी बन सकते हैं, सुअर भी बन सकते हैं। ये लिखा अभिधम्म, क्योंकि वहां उन्होंने चार आर्य सत्य को नहीं जाना उसका, और उसका विश्लेषण नहीं किया। इट कैन नॉट टच द बेसिक सोर्स ऑफ एप्लीकेशन, द लेटेंट टेंडेंसीज, जो अंदर छिपी हुई, लेटेंट माने अंदर छिपी हुई जो प्रवृत्तियां हैं, क्योंकि उसका तो उसने ध्यान नहीं लगाया, उसने तो किसी ऑब्जेक्ट को मान कर ध्यान लगाया, चाहे पृथ्वी को लगाया, जल को लगाया, अग्नि को लगाया, या शमशान घाट में जलती हुई जितने हैं शरीर के हालत है उस पर लगाया है। उसने इसका विश्लेषण तो नहीं किया कि ये दुख कहाँ से आता है, मैं क्या हूं, मेरा बॉडी क्या है। तो ये चीज है, इसलिए वो लेटेंट टेंडेंसी जो लाइंग डोरमेंट, जो उसके अंदर छिपी पड़ी हुई है, जब से वो पैदा हुआ इस लोक में घूम रहा चारों तरफ, इन द मेंटल कॉन्टिनम, जो चित्त जो प्रवाह है, द सिक्वेंस ऑफ द माइंड, जो मेंटल कॉन्टिन्यूम में, तो उसमें जमा है सारा उसका पिछला, जितनी भी उसने कर्म किए हैं इंटेंशनली, तो उसको वो पड़ी हुई हैं, तो ये ध्यान उसको टच नहीं कर सकता, ना उनको ये डिलीट कर सकता है और ना उनको बाहर कर सकता है। ये अगेंस्ट दिस कंसंट्रेशन इज पावरलेस। अब फिर लास्ट में कह दिया, आठों ध्यान प्राप्त करने में भी निर्वाण के विषय विष्टु निर्वाण ये पावरलेस है, इसमें कोई दम नहीं है कि निर्वाण करा दे। ये ब्रह्मा बना सकता है, इंद्र बना सकता है, आपको देवता बना सकता है, लेकिन एक सोतापन नहीं बना सकता इतना, क्योंकि उसने उसको चार आर्य सत्य को नहीं जाना है, पावरलेस। सिंस टू रूट देम आउट, उनको अपरूट करने के लिए, कॉल्स फॉर मोर देन मेंटल काम, बस वहां मानसिक शांति है, जो मैंने कहा पशब्दी जो मैं बता रहा हूं आपको, वहां मेंटल काम हो जाएगी आपको। what it calls for the beyond and composure of the serenity of unified mind, चित्त की एकाग्रता हो जाएगी, लेकिन प्रज्ञा नहीं आएगी वहां। प्रज्ञा जो जिससे मतलब यह है, जिससे अरहत बनते हैं, वहां ध्यान से आपकी इम्प्योरिटी हट जाएंगी। तो ये प्रसिद्धि है साधना, जिसको अभी वो भी समझा रहे थे समाधि पे, तो ये चीज है। तो ये अगला भी टॉपिक जो इसका है,
ये इसका समाधि है। अगला बोधंगम प्रसब्धि के बाद समाधि है। समाधि पे मैंने बता दिया आपको। अच्छा, ये समाधि है। और फिर अगला है उपेक्षा। उपेक्षा माने मतलब इसे कहते हैं न्यूट्रलिटी। न्यूट्रलिटी, उपेक्षा, नाइदर हैप्पी नॉर अनहैप्पी, नाइदर प्लीजेंट नॉर प्लीजेंट अनप्लीजेंट। तो ये आप सब जानते हैं उपेक्षा भावना, लेकिन उपेक्षा भावना खतरनाक हो सकती है अगर हम देख रहे हैं कि कोई बीमार पड़ा है और हम कहें भाई मैं तो उपेक्षा भाव में चला गया, मैंने तो ध्यान लगाया है, उपेक्षा भावना में पहुंच गया, और हम उसकी तरफ ध्यान ना दें, उस अस्पताल में न ले जाएं, तो ये उपेक्षा भावना नहीं है, ये तो क्रूरता है। उपेक्षा भावना जो है उसमें मैत्री, करुणा, मुदिता, उपेक्षा, ये 3 चीज का समावेश होता है उसमें। मैत्री, लविंग काइंडनेस उसमें होता है, कंपैशन होता है उसमें, ग्लैडनेस फॉर अदर्स होता है उसमें, ग्लैडनेस फॉर अदर्स। इसमें समझाओ मैत्री भाव, फ्रेंडलीनेस। अच्छा, कंपैशन, कंपैशन माने करुणा, दूसरे को देखकर करुणा करना, दया करना। करुणा में हम क्या करते हैं, उसकी हेल्प करते हैं, जो भी तरह की रिक्वायर्ड है उसे करते हैं हम लोग करुणा को। तो इसे करुणा। फिर इसका है, फिर तीसरा है, मतलब यह है मैत्री, करुणा, और मतलब यह है फिर ये वो मुदिता, ग्लैडनेस फॉर अदर्स, ऑल्ट्रिस्टिक जॉय भी कहते हैं अंग्रेजी में इसको, दूसरे के सुख को देख के खुश होना। ये इतना डिफरेंस है इसमें, करुणा में है, उसमें मुदिता में। करुणा में तो हम उसका कुछ करेंगे, दया आ रही है, लेकिन अगर वो स्वस्थ हो गया और फिर हम उसको मिले कहीं, अरे बड़े बढ़िया स्वस्थ हो गए, फिर हमारे अंदर जो भाव आया खुशी का, वो ग्लैडनेस है। उसे खुश हो गया, ओ वेरी गुड, बहुत अच्छे हो गए, बेटा इस नौकरी में आ गया, बहुत अच्छा हो गया, या ये कुछ ये अचीवमेंट कर लिया उसने जो करना चाहता था। वो ग्लैडनेस फॉर अदर, ये इसका इसकी कमी है दुनिया में। दूसरे को सुखी नहीं देखना चाहता कोई, ना करुणा तो खैर करता नहीं है, लेकिन दूसरे को सुखी नहीं देखना चाहता। अगर करुणा करता भी है तो वो सेलेक्टिव करता है, और मैत्री भी सेलेक्टिव करता है वो। लेकिन ये सेलेक्टिव नहीं होनी चाहिए, ये जनरल होनी चाहिए, ये इम्पार्शियल होनी चाहिए। तो मैत्री, करुणा, मुदिता, उपेक्षा। तो उपेक्षा शुड बी क्लब्ड विद द लविंग काइंडनेस, कंपैशन एंड मुदिता, तब जाकर ये उपेक्षा का अर्थ पूरा बनता है। वरना ये उसमें फिर क्रुएलिटी में आ जाएगी। मैं तो न्यूट्रल हो गया। अब न्यूट्रल का मतलब थोड़ा ही कि घर में कोई बीमार है, हमें कुछ और देख संकट आ गया तो हम बैठे रहे हाथ पर धर, भाई मैं तो ना तो प्लीजेंट हूँ ना नॉन अनप्लीजेंट हूँ, ना मैं हैप्पी हूँ ना अनहैप्पी हूँ, ना मैं हंसता हूँ ना रोता हूँ। ये उपाख्या का मतलब नहीं है, ये तो बल्कि अनह्यूमन है, ये तो अमानवीय है ये। तो भगवान बुद्ध की जो उपेक्षा है उसमें मैत्री, करुणा, मुदिता समाहित है। तब जाकर वो उपेक्षा, तभी वो अरहत्व की तरफ ले जाएगी। क्योंकि अरहत होने का मतलब ये नहीं है कि मेरा काम बन गया और मेरा अगला जन्म नहीं होगा, नहीं, दूसरों का कल्याण, इसलिए कल्याण मित्र कहा गया है। और ये कल्याण मित्र में लविंग काइंडनेस, कंपैशन, और ये जो है हमारा ग्लैडनेस फॉर अदर्स, तब जाकर ये उपेक्षा भावना का मतलब पूरा होता है इसमें। तो ये 7 बोधंगम थे, ये पूरे हो गए हैं आज। तो इसके 3 बचे थे। अब अगला इसमें जो धम्मानुपස්සना चल रहा है, ये जो कायानुपස්සना पूरा हो गया, और वेदनानुपස්සना पूरा हो गया समासति पठान का, और चित्तानुपස්සना पूरा हो गया। और वे ये जो धम्मानुपස්සना ये लंबा है, क्योंकि इसमें शुरू से हम चले, देखिए ये चौथा फैक्टर है, 5 फैक्टर हैं। अब अगला इसमें फैक्टर है 4 आर्य सत्य का। वो एक और बचा है इसमें फैक्टर, उसमें 4 आर्य सत्य का भी इसमें फैक्टर है धम्मानुपස්සना में। परसेप्शन ऑफ द ट्रू नेचर ऑफ द धम्मा, 4 नोबल ट्रूथ, वो है अगले उससे वो शुरू होगा। तो ये था इसमें।
तो इसमें जो उपेक्षा का मैंने बताया, प्रसिद्धि का बताया, पर्टिकुलरली जो समाधि का और विपස්සना का जो अंतर बताया मैंने, क्योंकि समाधि कैन नॉट रीच यू टू द अरहतशिप, ये है। और वो किसी एक ऑब्जेक्ट पर चलती है। और विपसना एक मल्टी डायमेंशनल है, पर के पूरे तीनों, थलीय, जलीय, आकाशीय, मनुष्य, देवता, मार, ब्रह्मा, पशु, पक्षियों, ये सबको कवर करती है, जितना फिनोमिना है हमारा यूनिवर्सल। तो ये चीज है इसका। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपको सबको साधुवाद देता हूं, और मैं आशा करता हूं कि सबका कल्याण हो, सबका मंगल।